साथ शहबाज शेख। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन की स्थिति है। उसी के चलते हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी लॉकडाउन चल रहा है और इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पूरी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, फ्रंट लाइन पे काम कर रही है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी अभी तक, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस फ्री डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, अभी तक यहाँ पे कोई केस नहीं आया है। इसी सिलसिले में हम जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सुनील शर्मा जी से बात करेंगे। इनसे ही जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहा है और इनकी पार्टी का क्या रोल रहा है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार जिस तरह दावा करती है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फ्रंट लाइन पे काम कर रही है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, तो आपसे जानना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आपकी सरबराही के अंदर किस तरह से इस पेंडेमिक से आपने प्रयास किया लड़ने के लिए। देखिए, पहली आपकी बात की मैं पुष्टि करना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा। आपने बात बोला कि केंद्रीय सरकार ये दावा करती है भारतीय जनता पार्टी फ्रंट लाइन पे। केंद्रीय सरकार ने कभी ये दावा नहीं किया। केंद्रीय सरकार ने सिस्टम को कहा कि वो फ्रंट लाइन पे। केंद्रीय सरकार, आपने जब भी कभी आदरणीय मोदी जी का वक्तव्य सुना होगा, उन्होंने डॉक्टर्स की बात की, उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ की बात की, उन्होंने सफाई कर्मचारियों की बात की, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की, और भी जो लोग एनजीओज वॉलंटियर्स लगे हैं उनकी बात की। तो ये कतई भी किसी भी हमारे केंद्रीय सरकार के मंत्री ने कहीं नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी अकेले कोई फ्रंट लाइन पे है। भारतीय जनता पार्टी का जितना दायित्व बनता है वो हम निभा रहे हैं। एक राजनीतिक संगठन होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते लोगों की जो मुश्किलात हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, कोशिश करते हैं कि उनको हम हल करें। जिस प्रकार से आपने जिला किश्तवाड़ की बात की, यहाँ पे भी मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा। जिला का जो इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके साथ साथ उनके अंडर उनकी जो गाइडेंस में यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ के सफाई कर्मचारी है, यहाँ के पुलिस कर्मचारी हैं, और भी अन्य लोग जो इस पेंडेमिक को लड़ने के लिए इस वक्त फ्रंट लाइन पे है। तो मुझे लगता है कि उनको बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से उन्होंने जिला किश्तवाड़ को अभी तक ग्रीन जोन रखा, ये काबिल तारीफ है, ये प्रशंसा योग्य है, और जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हालांकि काफी कठिनाइयों का यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने सामना किया होगा, लेकिन बावजूद उसके अभी हम सफल हैं। अभी तक हम सफल हैं किश्तवाड़ को बिल्कुल कोरोना फ्री, कोविड फ्री रखने में। इसके लिए सारा जो क्रेडिट जाता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। उसके अतिरिक्त जो लोगों की समस्याएं हैं, चाहे राशन की है, चाहे मास्क की है, चाहे आने जाने की समस्याएं हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक कार्यालय, जिला कार्यालय, और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों की समस्याओं को हम भी हल करें और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का हम सहयोग करें, हम हाथ बटाएं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि भाई जितना हो सके महिला मोर्चा के द्वारा आप मास्क तैयार करें और उनको वितरित करें। वो काम यहाँ पे बहुत अच्छा किया। फीड द नीडी के तहत कोई भी गरीब बिल्कुल भूखा न सोए, उसके लिए भी आपने राशन का इंतजाम करना है। वो काम भी अच्छी तरीके से चला और चल भी रहा है। हालांकि हम नहीं चाहते कि जिला लेवल पे हम उसकी पब्लिसिटी करें, फोटो डालें। वो भारतीय जनता पार्टी उसमें कम विश्वास रखती है और कम करते भी हैं, लेकिन वो काम भी चल रहा है। और एक बहुत बड़ा कार्य, पीएम केयर्स एक अकाउंट खुला है दिल्ली में, जो इस पेंडेमिक को, इस कोविड से लड़ने के लिए फंड जमा किया जाता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल मैं कहता हूं ग्राउंड लेवल का वर्कर, हमारा जो बूथ का अधिकारी है, वो घर घर जाके पैसे जमा कर रहा है, और काफी ब्लॉक्स ने अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जमा किया है, जो हम आगे जमा करेंगे। सुनील जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि किश्तवाड़ के लोग जो इस वक्त किश्तवाड़ से बाहर फंसे हैं या जम्मू कश्मीर के लोग जो बाहर फंसे हैं, आपने अपने लेवल पे उनको किश्तवाड़ लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? जैसा कि आगे ईद का त्योहार भी आने वाला है, जो भी किश्तवाड़ से लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए आपने अपने लेवल पे क्या क्या प्रयास किए हैं? शेख साहब, बहुत सारे लोग, कुछ तो हमारे यहाँ जम्मू या कुछ श्रीनगर में फंसे, कुछ स्टेट से बाहर भी है।
जिनको तो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, मुझे लगता है कि हमारी जो जिसे हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, उन्होंने कुछ हेल्पलाइंस भी जारी किए हैं। उनकी इमरजेंसी को देखते हुए, उनके रीजन को देखते हुए, उनके एविडेंसेस को देखते हुए वो परमिशन दे रहे हैं आने जाने की। तो उसमें जहां कहीं पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है किसी को, तो हम भी उसमें सहायता करते हैं किसी ऑफिसर को फोन करके। वो छोटा मोटा एक काम है। लेकिन इन जनरल जो आम लोग हैं, जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है लेकिन वो स्टक है, अभी वो वहां पे रुके हुए हैं जम्मू में या स्टेट से बाहर, उसके लिए हमने अभी तक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। हमने अपने जो हमारा राज्य का, जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, उनसे बात की। उन्होंने एलजी साहब से बिल्कुल टाइम लेके बात की है। तो एक बहुत बड़ा जो कार्य इस वक्त चल रहा है प्रदेश से बाहर लोगों को लाने के लिए, इसमें बेशक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वक्त बहुत ज्यादा जोर लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी केंद्र से लेके प्रदेश स्तर तक जितने भी अधिकारी लोग हैं, उनसे बात की है कि फटाफट लाया जाए। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, अभी जम्मू में हैं, चाहे यहाँ दक्षिण के हैं, पाडर के हैं, पलमाड़ के हैं, कंतवाड़ा के हैं, सरूर के हैं, त्रिगाम के हैं, मड़वा के हैं, वाड़वन के हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं। लगातार हमारा भी संपर्क यहाँ का जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी, और मेरा प्रत्यक्ष भी है, डायरेक्ट भी है, और प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा भी है। मुझे लगता है चंद दिनों में इनको भी यहाँ पे लाया जाएगा। अभी तो स्टेट के बाहर जो लोग थे उनको लाया गया, कुछ चल भी रहे हैं, और विद इन डेज मुझे लगता है कि जो यहाँ पे विद इन स्टेट है, जिनको इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल करना है, इनको भी आने जाने के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराएगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, और मुझे लगता है चंद दिनों में वो कार्रवाई भी शुरू होगी। पेंडेमिक से लड़ने के लिए डॉक्टर्स हो या स्टूडेंट्स हो, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो जिस तरह अभी जम्मू कश्मीर में काफी टाइम से 4G इंटरनेट सर्विस जो एक मेन डिमांड है लोगों की, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो आम पब्लिक हो, 4G रेस्टोरेशन के लिए काफी सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, काफी लोगों ने बताया, काफी लीडर्स ने भी, चाहे वो आपकी पार्टी से हो दूसरी पार्टी से हो, उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर ऑर्डर किया कि 4G रेस्टोरेशन डिले कर दिया। तो आप क्या कहेंगे कि 4G रेस्टोरेशन अभी इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स की इस वक्त जरूरी है कि नहीं? देखिए, 4G इस वक्त जितना भी मॉडर्न साइंस का जमाना है, जितनी भी फैसिलिटीज आ रही हैं, तो नेचुरली इंसान की जरूरतें भी उतनी बढ़ रही हैं। कभी जब 2G था तो डिमांड थी 3G की, 4G की, अभी मुझे लगता है 5G की भी डिमांड आएगी। तो चीजें नेचुरली दिन ब दिन इनकी जरूरतें बढ़ती जाती है। लेकिन जहां तक 4G की बात है, आज कोई भी ऐसी सुविधा जो साइंस ने हमें दी, मॉडर्न साइंस ने दी, ऐसा नहीं कि हमारी जिंदगी से न जुड़ा। तो जितना हमने इनके साथ जुड़ाव रखा है, तो ये चीजें जुड़ी हैं जिंदगी के साथ। अब ये जो पेंडेमिक है, जो ये लॉकडाउन है, इसमें ऑनलाइन क्लासेस की बात है या आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की है, बिल्कुल नेचुरली ये तो आवश्यक है। लेकिन साथ साथ जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जिन्होंने इस पे डिसीजन लेना है कि कब इसको खोलना है, कितना खोलना है, वो भी इन चीजों को समझते हैं। ऐसे कोई मतलब जबरदस्ती वो लोग नहीं बैठे हैं वहां पे अपने पदों पे, वो भी समझते हैं कि कब इसको खोलना चाहिए। बाकी सारी थ्रेड्स को, बाकी सारी चीजों को एसेस करके वो इस पे डिसीजन लेंगे। और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी आज कह दिया कि भाई अभी नहीं खोलना चाहिए। तो वो लोग भी समझदार हैं। सिर्फ मेरे कहने से मैं बता दूं भाई 4G खोलो तो मैं ही समझदार हो गया, ऐसा नहीं है। वो लोग भी बैठे हुए हैं जो इसको बंद करके हैं, और एप्रोप्रिएट टाइम आने पे, बिल्कुल उचित समय आने पे इसको खोल दिया जाएगा। तो जितना इस वक्त जरूरत है, मुझे लगता है कि 2G पे भी ऑनलाइन चल रहा है। अभी आप मुझे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी तो ऑनलाइन ही है। अभी जितना भी काम कर रहे हैं, 5G भी आएगा तब भी हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी, 6G भी आए तब भी पूरी नहीं होगी। बट तो जितना सरकार को हम सहयोग कर पाए सिस्टम को ठीक करने के लिए, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और एप्रोप्रिएट टाइम पे वो खोल दिया जाएगा। स्टूडेंट्स की डिमांड लगातार ये है कि उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में, कहीं का तो ये भी कहना आए थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है कि बाकी स्टेट्स के साथ अगर हमें कंपटीशन करना है
तो 4G जरूरी है। तो आप क्या मतलब आपका क्या कहना कि ये ऐसी क्या चीजें जो शेख साहब मैंने बहुत ज्यादा कमेंट्स मैं भी पढ़ता रहता हूँ सोशल मीडिया पे। वैसे तो सोशल मीडिया आप खुद समझते हैं किस किस प्रकार के कमेंट्स आते रहते हैं। मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ये कमेंट भी पढ़े कि भाई ठीक है 2G भी ठीक है, तो सिर्फ एक ही पक्ष पकड़ के हम डिमांड को बढ़ाएं। अगर हम दोनों की गिनती करें, मुझे ये लगता है कि अगर इसकी डिबेट कराई जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि भाई सरकार को, विशेषकर मोदी जी पे बहुत ज्यादा विश्वास है देश के लोगों को, स्टूडेंट को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, और जहां तक बात आती है स्टूडेंट कम्युनिटी की, बहुत ज्यादा यकीन भी है मोदी जी पे, हमारे प्रधानमंत्री पे, और उनके द्वारा बिछाए गए सिस्टम पे भी बहुत यकीन है। बहुत ज्यादा कमेंट्स ये भी आते हैं कि भाई अभी आवश्यकता अगर दिखती नहीं है सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो लेट इट बी डिलेड, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो भी। तो जरूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं। मैं लेकिन दोबारा मैं ये कहूंगा कि जरूरतें हमारी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अभी लग रहा है कि 4G का एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। तो हमें इसमें थोड़ी संतुष्टि रखनी चाहिए, थोड़ा विश्वास रखना चाहिए और थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए। आ जाएगा, वो भी खुल जाएगा। सर अब बात कोरोना वायरस थोड़ा हटके करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त से स्टेटहुड को यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया। तो आप यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, तो आप यहाँ से आप केंद्रीय राज्य सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, तो आपको क्या डिफरेंस दिखा कि कहीं ना कहीं आप लोगों की आवाज थे, किश्तवाड़ के गांव की आवाज थे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, आप यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो लोगों की आवाज बनना आज जैसे कि सारा काम आज ब्यूरोक्रेट संभाले, कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस जरूरी होना है ताकि आप आम लोगों की आवाज बन के और किश्तवाड़ के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर सकें? देखिए, इलेक्शन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिस डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरली उसका एक ही तरीका है, चुनाव, इलेक्शन, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना और जो भी कार्य है उनके द्वारा करवाना। लेकिन जिस प्रकार के हालात जम्मू कश्मीर में बने थे, जिस प्रकार का कयास यहाँ पे मचा था, आप देख रहे थे पीछे हालात कैसे थे। कश्मीर में तो वर्चुअली पत्थरबाजों ने वहां पे होस्टेज बना के रखा था पूरे सिस्टम को, और जो सेपरेटिस्ट थे, जो अलगाववादी थे, उन्होंने तो एक दिशा तय की थी कि जम्मू कश्मीर को कैसे चलना था। तो ये बहुत ही आवश्यक था कि 370 को हटाया जाए और एक माइंड क्लियर किया जाए कि भाई यहाँ पे अलगाववाद के लिए कोई भी एक बिंदु के बराबर, एक नुक्ते के बराबर कोई जगह नहीं है। तो उसके लिए ये चीजें करनी आवश्यक थी, यूनियन टेरिटरी बनना बहुत जरूरी था, और गवर्नर रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल अभी जो है ये आवश्यक था इन सारी चीजों को स्मूथ करने के लिए, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए। तो केंद्र सरकार ने किया, और लंबे समय से, पिछले 70-72 सालों से जो हम गुमराह कर रहे थे, जो हम दिल्ली को भी वो डबल चेहरा दिखा के, कभी कश्मीर की बात करके, कभी जम्मू की बात करके, मतलब अननेसेसरी का एक मेस क्रिएट किया हुआ था, उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, साफ कर दिया, स्मूथ कर दिया, और अब बिल्कुल समतल भूमि है, अब बिल्कुल ठीक भूमि बन गई है। अब आज ही मैंने पढ़ा किसी पेपर पे कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव भी होगा, उसका भी हमें इंतजार करना चाहिए, और एक नई प्रक्रिया, एक नई सरकार आ जाएगी। उसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि बस चूंकि आप ठीक करना था, आपने अगर इस कमरे को ठीक करना है तो थोड़ी सी गर्दा भी उठेगा, झाड़ू भी मारना है, फिर दोबारा से पेंट भी करना है। तो इसी प्रकार से ये भी एक उपचार चल रहा था, ये एक इलाज चल रहा था जम्मू कश्मीर में। तो इतना हमें बर्दाश्त तो करना ही चाहिए कि कुछ समय यूनियन टेरिटरी चल रहा है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि जो ही हालात ठीक हो जाएंगे, यूनियन टेरिटरी को दोबारा वापस स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, ये उनने वादा किया है। तो उन हालात को ठीक करने में इस वक्त सरकार लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, चुनाव भी होगा, हालात भी ठीक होंगे, दोबारा स्टेट भी बनेगा। सुनील जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किश्तवाड़ के लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, किश्तवाड़ के लोग बहुत ही संजीदा लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं,
और जिस प्रकार से किश्तवाड़ के आम जनमानस ने एक समझदारी का एक परिचय दिया है इस कोविड से लड़ने के लिए, मुझे लगता है कि जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो चंद परसेंटेज जिनको थोड़ा सा मन में कोई आशंका होगी, प्रश्न होंगे, मैं उनके लिए भी ये बात जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे देश ने, अगर कंपैरेटिवली हम यूरोप या यूएसए को देखें, तो भारत ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोविड के साथ जो जंग लड़ी है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसमें हमारा भी साथ माना जाएगा, किश्तवाड़ का भी साथ माना जाएगा, किश्तवाड़ के जनमानस का भी साथ माना जाएगा। ये मोदी जी के घर की लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी लड़ाई नहीं है, ये इस देश को स्वस्थ रखने की लड़ाई है, ये देश को सुदृढ़ रखने की लड़ाई है। इसमें जितना हमें हो सके हमें योगदान करना चाहिए, और विशेषकर जो सामर्थ्य लोग हैं उनको प्रधानमंत्री केयर फंड में भी अपनी तरफ से जितना भी हम अपनी कमाई का हिस्सा देना चाहें वो देना चाहिए। यही मेरा एक छोटा सा संदेश रहेगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुनील शर्मा जी, तो इनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी अच्छा काम किया है, और ये भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे किश्तवाड़ के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस कोविड-19 से बच के रहें, और किश्तवाड़ के लोगों का शुक्रगुजार भी है कि इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया है। कैमरामैन इमरान के साथ शहबाज शेख।